जीवन बचाओ, प्रदूषण हटाओ, जीवन बचाओ, प्रदूषण हटाओ, जीवन बचाओ। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जीवन है तो जान है, जीवन है तो जान है। नमस्कार, आप देख रहे हो जनमत की पुकार। प्रदूषण के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने त्रिनगर विधानसभा के ब्रिटानिया चौक पर बांटे मास्क। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के लगातार बढ़ते स्तर ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। इस मुद्दे को लेकर अब कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर आई है। आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में और आदर्श नगर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सिद्धार्थ राव के मार्गदर्शन में त्रिकमनगर विधानसभा के ब्रिटानिया चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मास्क बांटे और प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने चौक पर मौजूद लोगों को मास्क पहनाए जिससे वे जहरीली हवा के सीधे संपर्क से बच सके। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदूषण को नियंत्रित करने में सरकार की विफलता पर अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान हमारे मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने जिला अध्यक्ष सिद्धार्थ राव सहित सभी नेताओं से खास बातचीत की। सुनिए। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के ब्रिटानिया चौक पर, देख सकते हैं, और यहाँ पर मास्क वितरण किया जा रहा है। क्या आप लोग बार बार सड़कों पर आ जाते हैं विरोध करने के लिए? लगता है आपको कि सड़क पर उतरने की जरूरत है? हम तो पिछले 12 साल से सड़कों पर, आपको अभी दिखाई देने लगे। आपको पत्रकारों को दिखाई देने लगे। राहुल गांधी को तालाब में कूदना पड़ रहा है मछली पकड़ने के लिए, आप लोग मास्क वितरण कर रहे हैं सड़कों पर। कमाल है, ये अजब विडंबना है। उनका लीडर जबरदस्ती पाँव धोए तो ठीक है, हमारा लीडर सच में लोगों के साथ खड़ा हो तो दिक्कत है। ऐसे नहीं होता है। और हम लोग राजनीति के परे भी कुछ चीजें होती हैं जो कि लोगों को अवेयर करना इस समय बहुत जरूरी है। सामाजिक दायित्व को निभाते हुए हम लोग लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि जहरीली हवा है, मास्क पहने, बचाव करें। रेखा गुप्ता के कामों से आप खुश नहीं है क्या आप लोग? अरे इतने पटाखे जलाए तो आपको दिक्कत क्या हो रही है? नहीं, पटाखों से कभी कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन लोगों का स्वास्थ्य की चिंता हमें थोड़ी ज्यादा है। वो उनकी आंखों पे धृतराष्ट्र की तरह पट्टी बंध गई है। उनको दिखाई नहीं दे रहा कि लोग कितने त्राहीमाम। तो इस वजह से हमें उनको भी चेताना है और अपने लोगों को भी जागरूक करना है। आप जिस विधानसभा से जिलाध्यक्ष हैं, उसी विधानसभा से रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उनके कामकाज से कितने खुश हैं आप लोग? देखिए, उनके काम से खुश और ना खुश वाली चुनाव में बताएंगे। आप आएंगे तो देखेंगे कि क्या फर्क है। हवाएं बदली हुई है। हवाएं बदली हुई है, लग रहा है कि हवा में कुछ बहुत कुछ बदला हुआ है। आप आए तो सही, शालीमार आए, आपको न्योता है मेरा, आप आए। हर प्रोग्राम में मुख्यमंत्री जी देखती है, छोटे कार्यक्रम में शालीमार बाग में देख रहा हूँ, हर जगह जा रही हैं। हाँ, वो बच्चों के बर्थडे केकों पे जा रही हैं और क्या नाम है, छोटे छोटे जो सिर्फ उनके कार्यकर्ता उनके बच्चों के जन्मदिनों पे जा रही हैं, उनके बच्चों की शादियों में जा रही हैं। वैसे किसी काम में नहीं जा रही। पूरी दिल्ली में मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि सीएम साहब को और कोई काम नहीं बचा है, सिर्फ भजन मंडली और इनमें ज़्यादा लगी हुई है। देखा नहीं इस बार उन्होंने कितना बढ़िया छठ पूजा कराया पूरा दिल्ली में, पूर्वांचलियों का एकदम बढ़िया हो गया इनका। अरे हाँ, आप वो छठ पूजा बहुत अच्छी थी। वो जो झूठी यमुना बनाई है उसी की बात कर रहे हैं ना? बहुत शानदार थी, बहुत अच्छा थी, है ना? हाँ, बहुत अच्छी थी। यमुना में लोग नहाने गए। जी। हाँ, वो झूठी जो यमुना थी, जो जहाँ क्या नाम है जबरदस्ती प्रधानमंत्री जी के लिए जो बनाई गई, उस पे हाँ बहुत अच्छा रहा जी। गंगा जी से पाइप लाके, हाँ जी, गंगा जी से जो पाइप लाके सिर्फ प्रधानमंत्री जी के लिए। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोग? मास्क देखिए, हम सीधी सी एक स्पष्ट हमारा वो है कि शीला दीक्षित के टाइम में जो दिल्ली थी, आबोहवा इतना बढ़िया था, पेड़ पौधों का वृक्षारोपण जो कांग्रेस पार्टी ने किया था, उसको आज बटिया मेट पहले केजरीवाल जी ने किया, आज ये सीएम रेखा गुप्ता जी कर रही है। उसके देखते हुए 390 पार AQI है, उसको देखते हुए हम मास्क वितरण का देवेंद्र यादव जी ने जो हमें निर्देश दिया, आज हम पब्लिक के बीच में मास्क वितरण से देख रहे हैं। मास्क वितरण कर रहे हैं, यहाँ पर काफी लोग हैं यहाँ पर और मास्क वितरण कर रहे हैं और
एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से मास्क पहनकर निकले। एक कांग्रेस का संदेश है, सड़कों पर उतरे हैं कांग्रेस। ऐसे कांग्रेसी लोगों का कपड़े का खरीद उतरता नहीं है, आज सड़कों पर आ गए हैं। क्या कहेंगे हमारा साहब? हमारी आपको मास्क लगाने की जरूरत क्या है? हाँ? आपको मास्क लगाने की जरूरत क्या है? क्यों? मेरी 74 साल उम्र है। आप देखो ना एयर क्वालिटी कितनी बढ़िया हो रही है। आज दिवाली को गए हुए कितने दिन हो गए, दिवाली के बाद भी इतना प्रदूषण है कि वो आंखों पे असर कर रहा है, गले पे असर कर रहा है। हमारे जैसे बुजुर्ग आदमी 9-10 बजे से पहले घर से नहीं निकल पाते हैं, तो कैसे जिंदगी चलेगी आगे, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। भाई इल्जाम लगाना कोई गलत बात नहीं है कि भाई इल्जाम क्या है, वो तो जो सच्चाई है उसे सब देख रहे हैं कि भाई क्या सच्चाई है। आप पत्रकार हैं, जब शीला दीक्षित जी यहाँ मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, तब भी आप कवर करने आते थे, तो आप ही थोड़ा अपने कंपैरिजन से बताइए कि उस समय की दिल्ली अच्छी थी या आज की दिल्ली अच्छी है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ छोटे भाई के नाते, क्या आप मेरे छोटे भाई हैं, कि आप ये बताएं कि उस समय की दिल्ली का प्रदूषण अच्छा था या आज की दिल्ली का प्रदूषण अच्छा है? उस समय इतनी गाड़ियां वगैरह कम रही होगी ना। कौन सी? नहीं, वो तो हमेशा ही चलती आती हैं, लेकिन व्यवस्था के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। छोटी छोटी जो बातें होती हैं बुनियादी, उनको उन कामों को करने की जरूरत होती है। अब अगर आप काम पे आए तो हमारा बराबर में गांव है, त्रिनगर विधानसभा में रामपुरा गांव। रामपुरा गांव में जो मामचंद पार्क है, वहाँ कुआं पूजन होता था। जैसे सनातन धर्म में हर हिंदू के यहाँ जब पहला बच्चा पैदा होता है तो कुआं पूजन करते हैं। हमने निगम पार्षद जी से, विधायक जी से कई बार कह लिया कि हमारे यहाँ ट्यूबवेल जो बंद पड़ी है वो ट्यूबवेल ठीक करा दो या दूसरी लगवा दो। लगभग 7-8 महीने हो गए, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है ये काम की बात, जो कि हर आदमी के काम आता है। कुआं पूजन वरुण देवता को पूछते हैं पानी को, अब वो हमारी बहू बेटियां जो पाइप में जर लगे हुए हैं, सूखा पड़ा है, उसको पूछ के आ जाती हैं। बड़े कैसी विडंबना है ये। मैंने आपसे भी एक आध बार जिक्र किया था कि आप हमारे यहाँ रामपुरे आए। बिल्कुल आएंगे जी, बिल्कुल आएंगे। मामचंद पार्क को आपका क्या है, कई बार व्यवस्था हो जाती है, लेकिन जरूर आऊंगा मैं। वायदा है आज आपका? जरूर आएंगे। आज आप वायदा कर रहे हैं? आज 10 दिन में, 15 दिन में? देखो नेताओं की तरह वादा नहीं करते, तो जिनकी जिम्मेदारी है वो करेंगे ना। नहीं लग रहा मुझे मिले। मैं तो आपके माध्यम से उन्हें दिखाना चाहता हूँ। काम ही नहीं करते जी, दिलीप गुप्ता जी काम ही नहीं करते। काफी दिनों से कंप्लेंट दे रखी है पानी दिल्ली जल बोर्ड की। यहाँ के संजीव शर्मा गोस्वामी जी है जेई, वो भी बिल्कुल फोन उठाने से भी बाज नहीं आते, फोन नहीं उठाते किसी का भी। देख सकते हैं ऑफिस जाओ तो वो काम ही नहीं करते, क्योंकि एक नया ऑफिस बन गया, बाहर जाके लिखवा दो, वो ये चीजें बोलते हैं, काम नहीं करते, काम कोई सा नहीं करते। तो देख सकते हैं कि इस तरीके से लोग अपनी समस्याएं बता रहे हैं। लेकिन हालांकि लोग ब्रिटानिया चौक को इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि मास्क वितरण किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए और एक तरह से विरोध प्रदर्शन किया जाए। मास्क बांटकर विरोध कर रहे हैं दिल्ली में प्रदूषण को लेकर। कौशिक साहब, आपने तो ब्लैक कलर का लगा रखा है, मुझे इस कलर का लगा दिया। ब्लैक का इसलिए लगाया कि हम विरोध कर रहे हैं। हाँ जी। और आपका इसलिए लगाया कि आप हमारे इस मैसेज को दिल्ली में पूरे में पहुंचाएंगे, ठीक है। और मास्क लगाने की जरूरत इसलिए है कि जो 50-55 साल के आदमी है, उनका आज के दिन जीना बड़ा मुश्किल हो रहा है। 400 के पार IQ चला गया है, इसलिए हमने मास्क बांटना आज पूरी दिल्ली में आदरणीय देवेंद्र यादव जी के आदेश से 250 जगह, पूरे 250 जगह पर ये मास्क वितरण हम आज कर रहे हैं। आज हम कर रहे हैं, कल खुद वो लगा के आएंगे लोग अवेयर के लिए। कौशिक साहब, जब दिल्ली की मुख्यमंत्री दिवाली पर कहते हैं कि ग्रीन पटाखे फोड़ो, पटाखे फोड़वाई, तो आप लोग हिंदू विरोधी नहीं है कि दिवाली में पटाखे फोड़े? सुनो क्या ये हिंदू मुसलमान सिख इसी में रहे लोग है क्या? इससे बाहर नहीं निकलोगे। अगर हिंदू पटाखे फोड़ेगा, मुसलमान पटाखे नहीं फोड़ेगा। क्यों नहीं फोड़ेगा पटाखे? वो भी फोड़ेगा, हम भी फोड़ेंगे। हमारा धर्म है, हमारा त्योहार है, हम फोड़ेंगे। उनका त्योहार है, उनका धर्म, वो फोड़ेंगे। इसमें हिंदू मुसलमान वाली कौन सी बात आ गई? वो तो बीजेपी करती है, कांग्रेस नहीं करती। कांग्रेस ये कहती है कि जो अपना अब कल जो है ना गुरु नानक देव का जन्मदिन है, तो कल सब पटाखे फोड़ेंगे, हम भी फोड़ेंगे। इसमें वो धर्म वाली कौन सी बात आ गई? जिसकी जहाँ पर चलती है वहाँ पर चला लो। अब ये वो दिल्ली की मुख्यमंत्री तो कहती है सिर्फ और सिर्फ हिंदू जीने चाहिए, प्रधानमंत्री कहता है सिर्फ हिंदू जीने चाहिए। मुसलमान किस जाएंगे, सिख किस जाएंगे, क्रिश्चियन किस जाएंगे, बौद्धिस्ट कहाँ जाएंगे? बताइए आप। देश का कानून बनाने वाला बौद्धिस्ट है, उसको कहाँ भेजोगे? सुबह से शाम तक तो वो किताब घुमाते रहते हो, भाई अम्बेडकर जी अम्बेडकर जी अम्बेडकर जी, और ये कहते हैं कि अम्बेडकर जी जितने जीने वाले हैं, जिनको पहचानने वाले, जो कहने वाले, वो मरने चाहिए। नहीं मरने चाहिए ना।
तो रेखा जीना गुप्ता- चाहिए। रेखा गुप्ता एक काम छोड़ दे, रेखा गुप्ता ने कुछ पता ही नहीं बेचारी ने, क्यों काम कर दुखी कर रखी है वह। उसको कहो अपना घर बैठा आराम से, इन्हें काम नहीं करना आता है। पर जमुना साहब वही जाके देखा, आप बिहार के रहने वाले हो ना, आप बिहार के रहने वाले हो। छठ पूजा थी ना 4 दिन पहले, साफ थी वो। आचमन करा 12 लाख का वो है, 12 लाख का पानी जो कुंड बनाया गया था जिसमें वो हाथ धोए थे, नाई नहीं थी, हाथ धोए थे, वो 12 लाख का था वो। समझ गए मेरी बात ने। और जो आप लोग थे, आप नहाए उसमें आचमन आंगली नहीं लगा सकते, उस पानी में नहाना पड़ा आपने, क्योंकि आप देश को धर्म को मानते हो, इसलिए आपने उस पानी में भी आपने स्नान करना पड़ा। कह रहे थे कि जमुना साफ कर देंगे, जमुना साफ का इनसे कुछ भी साफ नहीं होना। ये देख लिया, ये देख लीजिए पथला करने, समझ गए, कोई चीज साफ नहीं होनी। साफ होना था तो शीला दीक्षित जीता रहेगी, अगर 10 साल होती जीती तो वो साफ कर देती। इसके बेचारी के बस का नहीं है, इसको कह दो कलकत्ता चली जावे, ममता बनर्जी के साथ में वहाँ सिखाएगी उसको, जो वो वहाँ से सिखाएगी तो थोड़ा बहुत काम हो जाएगा, समझे। जिसको ये मारना चाहते हैं ममता बनर्जी को, उसका देश में जाके देखो क्या गरीबी थी, क्या था, लेकिन आज देखो उसमें, समझ गए। तो साथियों, भाई जी जनमत की पुकार का मैं धन्यवाद करता हूँ। आप इस मैसेज को, जो जितने भी साथी इनका, मैं रुक जा भाई, हाँ रुक जा, हाँ। तो साथियों धन्यवाद आपका। आप पोल्यूशन के बारे में आप वो जागरूकता कर रहे हैं, हम भी जागरूकता कर रहे हैं। हम 10 आदमी हम दिखाएंगे, 500 दिखाएंगे। एयर प्यूरिफायर आपने घर में नहीं रख रखा है क्या? सब ने रख रखा, मजबूरी है, सब ने रखना पड़ेगा, सबको रखना पड़ेगा। 20-20, 25-25, 50-50 हजार रुपये लगाने पड़ेंगे। ना प्यूरिफाई वाटर है, ना प्यूरिफाई हवा है, भाई यार तो जाना पड़ेगा। ये मुसलमानों ने भेजे हैं ना, ये हिंदू भी जाएंगे, हिंदू ने पॉल्यूशन छुड़वाएगा। और बताइए, तो मतलब रेखा गुप्ता से आप खुश नहीं है? मैं समझे नहीं, मैं तो बीजेपी से खुश नहीं हूँ। तू रेखा गुप्ता की बात कर रहा है, मैं तो जितने भी ये बीजेपी वाले हैं इनसे पूरों से खुश नहीं हूँ। ये काम करके राजी नहीं है। जब भी चुनाव आता है, हिंदू मुसलमान, राम मंदिर, अरे मैं ब्राह्मण हूँ, मैं राम को नहीं मानता, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं राम को नहीं मानता। क्या भाजपा वालों ने बनवाया ना? अरे क्या भाजपा वाला क्या बना दिया उसको, बताइए। जाके देखो, हजारों आदमी भूखे मर रहे हैं, जहाँ पर जिनकी जगह जो छीन ली गई 500 से 700 एकड़ जमीन खरीदी। विश्व गुरु बन रहा है भारत। अब विश्व गुरु गोबर का बनेगा, विश्व गुरु बनेगा वो साला मर जाएगा, समझ गए। जाओ विश्व गुरु बनाना वाले हैं ना, वो तो पैदा हो गए ना, मर लिए। इनके बस का नहीं है विश्व गुरु बनाना। विश्व गुरु भी कांग्रेस का राहुल गांधी को दरिया तालाब में कूदना पड़ रहा है, नहीं देख रहे हो? क्यों नहीं कूदेगा बताने। विपक्ष का नेता होगा, उसने तालाब में कूदना पड़ रहा है। और ये जो है वो 12 लाख का कुंड बनाकर उसमें आंगली भी नहीं भेजी, समझ गए ना। उसने तो विपक्ष का नेता था ना, इसलिए उस तालाब में कूद गया जिसमें मछली भी थी। और इन उस बिस्लेरी के पानी में जो है ना आंगली भी धोनी पड़ी छठ पूजा पे। जो छठ पूजा का बुराई कर रहे हो ना, उसकी बात कर रहा हूँ। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ, नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ, नमस्कार।